यार तू तो आईफोन लेने गया था ना, दिखा कहाँ कौन सा लाया है? यार वो तो मैं नहीं लेकर आया। क्या मतलब, क्यों नहीं लाया? यार मैं गया तो था दुकान वाले के पास, लेकिन उसने इतने सारे आईफोन दिखाया। आईफोन तो मुझे पसंद आ गया था, आईफोन 12 पसंद आया था और मैंने परचेज़ भी कर लिया था। लेकिन उसने बोला ये जेबी है, और मैंने कोई और सा स्मार्टफोन देखा, मतलब कोई और सा फ़ोन देखा, उसने बोला ये फैक्ट्री अनलॉक है, ये सॉफ्टवेयर अनलॉक है, ये बाईपास है, इसकी फेस आईडी फेल्ड है। तो मुझे समझ नहीं आया, मैं फिर वापस आ गया। मैंने सुना आप वीडियो बनाते हो, अपनी वीडियोज़ में बताते हो आईफोन्स के बारे में, तो मैंने सोचा आज आपसे पूछ लेता हूँ जेबी और फैक्ट्री में क्या फ़र्क होता है। तू खैर टेंशन नहीं ले, आज मैं तुझे भी बताऊंगा और साथ साथ एक वीडियो भी बताते हैं, और मैं अपनी ऑडियंस से भी बात करूंगा कि फैक्ट्री और जेबी में क्या फ़र्क है। लेकिन एक शर्त है, तूने भी सब्सक्राइब करना है। खैर मैं तुझसे ज़बरदस्ती सब्सक्राइब करवा ही लूँगा, इनसे कैसे करवाऊँ। खैर वीडियो पसंद है लाइक करके जाना, और चैनल पर पहली बार हो तो लाजमी से सब्सक्राइब करना। आखिर में वीडियो अगर कंटेंट अच्छा लगे तो आप लोग आखिर में सब्सक्राइब कर देना। तू अभी सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं तुझे भी साथ साथ समझाऊंगा और अपनी ऑडियंस को भी समझाऊंगा। और आज की इस वीडियो में आपने देख ही लिया होगा, आपको मेरी वीडियो का शुरू का क्लिप कैसा लगा, उसका पार्ट कैसा लगा, कुछ अलग करने की कोशिश की है मैंने। कमेंट सेक्शन में लाजमी से देना, और इसी बात पे एक सब्सक्राइब और एक लाइक भी कर देना। खैर आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जेबी वर्सेस फैक्ट्री अनलॉक के बारे में। और काफ़ी ज़्यादा आईफोन यूजर ऐसे जो कि जानना चाहते हैं, वो आईफोन लेने तो चले जाते हैं बट उनको पता नहीं होता कि यार फैक्ट्री और जेबी में क्या फ़र्क होता है। और वो फैक्ट्री अनलॉक वाली प्राइस में दुकानदार जेबी फ़ोन चिपका देते हैं, जिनको मतलब चूना लग जाता है, उनको जिनको नहीं पता होता है उनको चूना लग जाता है। तो खैर सारा कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में। अगर आपने ये 5 से 6 मिनट वीडियो टाइम निकाल कर देख ली तो इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है मुझे आपको आने वाले टाइम में कोई भी मुश्किल नहीं आएगी कि फैक्ट्री अनलॉक और जेबी में क्या फ़र्क है और कैसे पता लगाते हैं कि ये स्मार्टफोन मतलब कि ये आईफोन जेबी है, ये आईफोन फैक्ट्री अनलॉक है। तो सारा कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में फैक्ट्री अनलॉक और जेबी आईफोन्स के बारे में शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले जेबी आईफोन्स की, जेबी आईफोन्स होता क्या है, तो भाई जो बाहर के कंट्रीज़ होते हैं वो जैसे लाइक यूएसए, उसके जो नेटवर्क प्रोवाइडर होते हैं, नेटवर्क प्रोवाइडर वहाँ उनके साथ ये स्मार्टफोन लॉक्ड होते हैं, और जब वो घूमते घुमाते पाकिस्तान में आते हैं तो उसको जेबी आईफोन्स कहा जाता है। जेबी आईफोन्स में सिर्फ ये फ़र्क होता है, जेबी और फैक्ट्री में आपको आगे वाज़ेह फ़र्क बताऊँगा। जेबी आईफोन में सिर्फ ये एक फ़र्क होता है, उसमें इस स्मार्टफोन में सिम नहीं चलती। वैसे जुगाड़ तो बहुत है सिम चलाने के, आगे एक मैं आपको 2-3 जुगाड़ भी बताऊंगा। अगर आप जेबी आईफोन्स को परचेस कर रहे हो तो आप उसमें फिजिकल सिम और ई सिम कैसे चला सकते हो, और कैसे पता लगा सकते हो कि ये फिजिकल सिम चलाएगा 4 महीने 2 महीने और ये ई सिम चलाएगा। तो सारा कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में जेबी और फैक्ट्री अनलॉक के बारे में। और जेबी मैंने आपको बता दिया, जेबी सिर्फ वो फ़ोन होता है जो कि बाहर से इम्पोर्ट होकर आते हैं, घूमते घुमाते पाकिस्तान में आते हैं और लॉक्ड होते हैं, उनको जेबी फ़ोन सिंपल से कहा जाता है। और उनकी सिम पाकिस्तान में वर्क नहीं करती, नहीं फिजिकल सिम वर्क करेगी, नहीं ई सिम वर्क करेगी। हाँ अगर आप सिम चलाना चाहते हो तो आपको सिम स्लॉट में एक जेबी चिप नाम की एक ऐसी चिप आती है, उसका आपको सिम स्लॉट में जेबी चिप लगानी पड़ेगी, फिर उसके ऊपर रख के आप फिजिकल सिम चला सकते हो। ई सिम चलाने का और कोई भी जुगाड़ नहीं है, फिजिकल सिम जुगाड़ मैंने आपको बता दिया। और फिजिकल सिम का एक और भी जुगाड़ है, सॉफ्टवेयर के जरिए लॉक को अनलॉक किया जाता है और फिर आप लाइफ टाइम फिजिकल सिम चला सकते हो। हाँ अगर आप रीसेट कर देते हो तो वो अनलॉक जो हुआ होता है वो वापस लॉक्ड हो जाता है, वो जो अनलॉक्ड हुआ होता है वो उड़ जाता है अगर आप रीसेट करते हो अपने आईफोन का। बिकॉज काफ़ी सारे केसेस ऐसे होते हैं, आईफोन को ज़्यादातर रीसेट करना पड़ता है। एंड्रॉयड में तो ऐसा कुछ सीन नहीं होता, लेकिन आईफोन में ज़्यादातर ऐसा होता है, उसको रीसेट करना पड़ता है। तो फिर अगर आप अगर आप लॉक को अनलॉक करोगे तो आपको वापस से अनलॉक करना पड़ेगा जब अगर आप रीसेट करो। तो अगर आप जैसे मान लो आपने सॉफ्टवेयर के ज़रिए आपने लॉक था, सॉफ्टवेयर के ज़रिए आपने अनलॉक किया और कोई ज़रूरत पड़ने पर आपने रीसेट कर दिया तो आप वापस आपको अनलॉक करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप बाहर से करवा सकते हो। वैसे जेबी आईफोन को फिजिकल सिम चलाने का यही 2 जुगाड़ थे। एक तो आप जेबी चिप लगा लो सिम स्लॉट के ऊपर, उसके ऊपर फिजिकल सिम रखकर चला सकते हो लाइफ टाइम और आपकी सिम वर्क करेगी। बाकी ये 1-2 ही जुगाड़ हैं। अब फैक्ट्री अनलॉक आईफोन की बात करूं भाई, आपकी 60 दिन मतलब कि 2 महीने फिजिकल सिम चलेगी, 2 महीने ई सिम चलेगी। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप फिजिकल सिम और ई सिम अलग अलग करके चलाओ। फिजिकल सिम चलाओगे तो 2 महीने और ई सिम चलाओगे तो 2 महीने, मतलब कि टोटल 4 महीने। ये आप पर डिपेंड करता है, अगर आप अलग अलग चलाओगे तो 4 महीने, और अगर आप फिजिकल सिम ई सिम एक साथ चलाओगे तो आप सिर्फ 2 महीने फिजिकल सिम ई सिम मतलब कि दोनों सिम आप सिर्फ 2 महीने चला सकते हो। ये आप पर डिपेंड करता है। अगर आप अलग अलग चलाओगे तो 4 महीने आपकी तो टोटल सिम चलेगी, और अगर आप अलग अलग नहीं चलाओगे एक साथ चलाओगे तो आपकी फिजिकल सिम और ई सिम का टाइम सिर्फ 2 महीने होता है। ये आप पर डिपेंड करता है आप अलग अलग चलाओ या फिर एक साथ चलाओ। लोग काफ़ी ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि यार फैक्ट्री और जेबी में इंपॉर्टेंट मतलब फ़र्क क्या है, मेन जो फ़र्क है। तो बार फ़र्क सिर्फ यही है कि जेबी आईफोन में सिम नहीं वर्क करेगी और फैक्ट्री अनलॉक में सिम वर्क करती है सिर्फ 60 दिन। बाकी मैंने आपको जुगाड़ बता दिया, आप उससे उसके ज़रिए सिम भी
चला सकते हो लाइक। अगले सवाल की अगर मैं बढ़ूँ, काफ़ी ज़्यादा लोगों का एक क्वेश्चन आता है कि यार फैक्ट्री अनलॉक में और जेवी फोन में सिर्फ सिम ही का फ़र्क होता है और कोई फ़र्क तो नहीं होता? एप्पल क्लाउड आईडी से रिलेटेड, फेस आईडी से रिलेटेड और भी कुछ ऐसे स्मार्टफोन भी है और भी कुछ ऐसे काम है जिससे मतलब कोई ऐसा कोई ख़ास फ़र्क तो नहीं होता, सिर्फ सिम ही का फ़र्क होता है या फिर कोई और भी फ़र्क होता है? तो भाई जी हाँ भाई, सिर्फ सिम का फ़र्क ही होता है। फैक्ट्री अनलॉक में सिम चलेगी और जेवी में सिम नहीं चलेगी। और क्या वजह है? लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन ये भी आता है कि यार क्या वजह है कि फैक्ट्री अनलॉक महंगा होता है कंपेरेटिवली जेवी फोन्स के, और लोग ज़्यादातर जेवी फोन्स बाय करें या फिर फैक्ट्री अनलॉक बाय करें? ये आप हमें बता दें कि फैक्ट्री अनलॉक मैं बाय करूँ या फिर जेवी फोन्स बाय। और अगर आपको सिंपल सी बात है, जेवी अगर आपका बजट कम है और अगर आपको सिम नहीं चलानी तो भाई आप सिंपल से कोई मसला नहीं है, आप जेवी की तरफ चले जाओ। आगे मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक वॉच करो कि जेवी और फैक्ट्री अनलॉक आपको कैसे पता लगाना है। अगर आपके पास सिम वर्किंग, अगर आपका सिम का काम नहीं है, सिम इतना यूज़ नहीं करते, मतलब आपका सिम का काम है ही नहीं, आपने सिम के लिए एक और से स्मार्टफोन अलग से परचेज करके रखा हुआ है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप डायरेक्ट जेवी फोन्स की तरफ चले जाओ। अगर आपको सिम चलानी है 1 से 2 महीने, मतलब कि 2 से 4 महीने सिम चलानी है, फिजिकल सिम और ई सिम, और आपके पास थोड़ा सा मतलब 2-3 महीने आपको सिम चलानी है, 2-3 महीने आप मतलब आप मान लो आप जॉब से रिटायर होने वाले हो 2-3 महीने बाद, तो आप फैक्ट्री अनलॉक आईफोन की तरफ जा सकते हो कि उसमें 2 महीने सिम फिजिकल और 2 महीने ई सिम चलेगी, मतलब कि टोटल 4 महीने आप फिजिकल सिम और ई सिम चला सकते हो। यह आप पर डिपेंड करेगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप अलग अलग करके चलाना चाहोगे तो 4 महीने, और एक साथ चलाओगे फिजिकल सिम और ई सिम तो 2 महीने सिर्फ सिम चलेगी। बस डिफरेंस जो मेन होता है ना फैक्ट्री अनलॉक और जेवी फोन में, और जेवी फोन को सिस्टम अनलॉक और फैक्ट्री अनलॉक, सॉफ्टवेयर अनलॉक, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, कंट्री अनलॉक की सारी जो ऑप्शन है, सारी जो सूरतें ये जेवी फोन्स में ही आती हैं। और फैक्ट्री अनलॉक लोग बोलते हैं कि जेवी फोन्स ज़्यादा अच्छे होते हैं, फैक्ट्री अनलॉक ज़्यादा अच्छे होते हैं, कोई बोलता है जेवी फोन ज़्यादा बुरे होते हैं, कोई बोलता है फैक्ट्री अनलॉक ज़्यादा होते हैं। भाई दोनों ही एप्पल के ये जो कटा हुआ पीस है ना एप्पल का, ये दोनों ही फैक्ट्री अनलॉक और जेवी फोन मतलब कि दोनों ही हैं, और कोई भी मटेरियल का फ़र्क नहीं है, कोई कैमरास का फ़र्क नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि यार इसमें अपडेट नहीं आएगी, ये जेवी फ़ोन है इसमें अपडेट नहीं आएगी, ये फैक्ट्री फ़ोन इसमें अपडेट आएगी, इसका कैमरा अच्छा है ये क्योंकि ये जेवी है। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं होती, सिर्फ सिम का प्रॉब्लम होती है, उसमें 2 महीने सिम चलेगी फैक्ट्री अनलॉक में और जेवी फ़ोन में सिम नहीं चलेगी। सिम चलाना चाहते हो तो मैंने आपको जुगाड़ बता दिया है। बाकी लोग पूछते हैं अगर हम जेवी बाय करें फैक्ट्री अनलॉक बाय करें, मैंने आपको बता दिया अगर आप सिम चलाना चाहते हो तो फैक्ट्री अनलॉक की तरफ जा सकते हो। और क्या वजह है कि फैक्ट्री अनलॉक महंगा है कंपैरेटिवली जेवी? बिकॉज आजकल आवाम जो है वो मतलब उसको कुछ भी नहीं पता होता है, और वो आईफोन बस दूसरों का देख के शो ऑफ के लिए, कैमरास के लिए लेने चले जाती है आईफोन, और उनको बाद में जाके पता चलता है कि यार उसने जो जेवी फोन लिया था वो उसको फैक्ट्री अनलॉक की प्राइस में चिपका दिया गया है। दो यार सिर्फ यही वजह है फैक्ट्री अनलॉक प्राइसेस की क्यों महंगी है, क्योंकि उसमें 2 महीने सिम वर्क करती है, फिजिकल भी और ई सिम भी, और जेवी फोन्स पूरी तरीके से लॉक होते हैं। और दो बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं अगर सॉफ्टवेयर के जरिए अगर हम अनलॉक करें लॉक को तो क्या हमारा मतलब पूरा फ़ोन ही रीसेट होगा? तो भाई सिर्फ सिम वर्क करना छोड़ेगी, सिर्फ सिम अनलॉक्ड होगी, लॉक्ड होगी सिर्फ सिम, बाकी आपका मोबाइल पूरा का पूरा वैसे ही रहेगा। सिर्फ सिम का प्रॉब्लम होती है जेवी में पूरी, मतलब टोटल अगर मैं डिफरेंस की बात करूं फैक्ट्री और जेवी में तो भाई सिर्फ सिम का ही प्रॉब्लम होता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो मैं आपको आखिर में रिकमेंड करूंगा अगर आपको सिम चलानी है, अगर आपको सिम नहीं भी चलानी तो आप जेवी की तरफ जाओ। अगर आपको सिम चलानी है तो आप वो जो जेवी चिप आती है, जेवी चिप नाम की एक चिप आती है चाइना से, आई थिंक चाइना ने लॉन्च करी थी, है जेवी चिप रखकर फिजिकल सिम चला सकते हो, बाकी ई सिम चलाने का कोई भी जुगाड़ नहीं है। अब मैं अगर बात करूं जैसे कि आप लोग हम जानते हैं कि OLX पे काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, और जिन लोगों को नहीं पता होता कि यार ई सिम, फिजिकल सिम, फैक्ट्री अनलॉक, जेवी कैसे चेक करें, मैंने आपको डिफरेंस बिटवीन तो बता दिए, तो आपको चेक कैसे करना है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप दुकान वाले के पास जाते हो, उसने बोला यार मैंने फिजिकल सिम इसमें चलाई हुई है और फिजिकल सिम का टाइम पूरा हो चुका है, तो आपको अपनी ई सिम डालकर चेक कर लेना। अगर आपके पास ई सिम नहीं है तो रुको मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। अगर आपके पास जेवी फोन आपको फैक्ट चेक करना, जेवी फोन जो सिंपल है आपको जाकर चेक करना है, सिम डालकर चेक करना है। अगर सिम नहीं चल रही और तो समझ जाओ जेवी फोन है, और एक और भी रास्ता है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताता हूँ। फैक्ट्री अनलॉक अगर आपको चेक करना है, आपको मौके पर जाकर वहाँ पर आपको फिजिकल सिम चलाकर फिजिकल सिम इंसर्ट करनी है। इंसर्ट करने के बाद आपको देखना है चल रही है सिम फिजिकल तो सही है, और फिर उसके बाद उसको रीसेट करके पहले आपको सिम निकालना है, पहले सिम डालनी है, चेक करना है सिम चल रही है, फिर सिम स्लॉट में से निकाल के सिम को निकाल कर स्लॉट को वापस डाल देना है।
और उस स्मार्टफोन को मौके पर ही रीसेट करना है, फिर सिम डालकर अगर फिर फिजिकल सिम अगर फिर चल रही है, रीसेट करने के बाद अगर फिजिकल सिम चल रही है तो उसका मतलब फैक्ट्री अनलॉक्ड हुआ आईफोन है। और अगर JV अगर आपको पता लगाना है तो भाई सिंपल सा आपको रास्ता है, आपको करना है कि अपने मोबाइल की सेटिंग में चले जाना है आईफोन्स की, और वहाँ पर नेटवर्क में जाकर आपको सिम लॉक में चले जाना है। अगर यहाँ पर सिम लॉक लिखा होगा तो वो JV फोन होगा, और अगर वहाँ पर नेटवर्क प्रोवाइडर लॉक में जाकर नो सिम रिस्ट्रिक्शन लिखा हुआ होगा तो यहाँ पर वो फैक्ट्री अनलॉक होगा। और अगर कैरियर लॉक में जाकर यहाँ पर सिम लॉक लिखा हुआ है तो उसका मतलब वो JV फोन है। बाकी कोई भी इतना मतलब रॉकेट साइंस नहीं है JV और फैक्ट्री अनलॉक। फिर अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, अगर आपके पास पैसे कम है, आपको सिम नहीं चलानी, बस आईफोन से ही फायदा उठाना है कैमरास के लिए, शो ऑफ के लिए, तो आप JV आईफोन्स की तरफ जा सकते हो। लोग ऐसे ही बोलते हैं JV आईफोन्स मटेरियल अच्छा नहीं लगा होता, तो भाई देखो फैक्ट्री और JV दोनों ही एप्पल के फोन है, कोई भी फर्क नहीं होता सिवाय सिम। बस यार यही बोलना चाहूँगा, अगर आप सॉफ्टवेयर अनलॉक लेते हो मतलब कि JV लेते हो, अगर आप फैक्ट्री अनलॉक लेते हो तो यहाँ पर डिपेंड करता है, आप कोई सा भी ले सकते हो, दोनों ही एप्पल के फ़ोन है, कोई मसला नहीं होता है। बाकी यार उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी फैक्ट्री और JV में क्या फ़र्क है, और तुझे भी समझ आ गई ना, इसलिए लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। हाँ यार मैं समझ तो गया हूँ फैक्ट्री और JV में क्या फ़र्क होता है, और एक बात है मैंने तेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया है, थैंक यू सो मच। खैर तूने तो सब्सक्राइब कर दिया, लेकिन इन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए। अभी तक वीडियो देख रहे हो लाइक करके जाना, अगर चैनल पर पहली बार आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।